हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 10th चैप्टर 14 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है। वो कह रहा है कि एक पासे को इसको पासे को फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है और दो से। अब ये पासा होता है क्या है? पासा आपने देखा होगा गर्मी छुट्टियों में हम डाइस से खेलते हैं, सांप सीढ़ी, है ना? ऐसी डाइस आती है, देती है ना डाइस, जिसमें एक तरफ एक बिंदी लगी रहती है, दो तीन चार पांच छह बिंदी रहती है ना, क्योंकि छह उसकी फलक होती है। अब पांसे की फलक अपने कमरे में समझ लो आप, चारों दीवार है, एक दो तीन चार, एक ऊपर छत, एक नीचे का फर्श, ये होगी छह। पांसे का सिस्टम भी, तो टोटल कितनी होती है? छह। तो पांसे में ये तो मालूम पड़ गया हमें क्या होती है, एक दो तीन चार पांच और छह, ऐसी संख्या, ऐसे परिणाम होते हैं, है ना? ऐसे परिणाम होते हैं। अब इन परिणामों के ऊपर प्रायिकता निकालने की बोल रहे हैं, तो निकाल लेंगे हम, बहुत ईजी है। सबसे पहले लिखेंगे पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या कौन सी हो गई? एक दो तीन चार पांच और छह। अब इसमें हमें नॉलेज होनी चाहिए, एक तो अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसमें खुद से ही भाग जाता है। एक तो दो है, देखो आप, दो में दो से ही जाता है। एक तीन है और एक आपका पांच है। ये आपकी कौन सी संख्या हो रही है? अभाज्य। चार क्यों नहीं होगा? चार में दो से भाग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो सात भी होती है, 11 भी होती है, बाकी हमें पांच से में सिर्फ छह तक की बात करनी है। तो पहला तो अभाज्य संख्या के दो से छह के बीच, तो दो से छह के बीच में देखो, ये दो ये छह के बीच में, एक दो तीन, ये तीन संख्या है दो से छह के बीच में। इसी प्रकार से देखो एक विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? हमारी जो एक तीन पांच सात, ये विषम संख्या है। दो चार छह, ये हमारी सम संख्या है। नॉलेज अगर आ गया तो हम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर एक क्या कह रहा है? ये एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करनी है, तो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या टोटल देखो, प्रायिकता प्रायिकता पर टोटल परिणाम क्या है? ये तो टोटल परिणाम तो होगा छह। और अभाज्य संख्या कौन सी? ये की। तो अभाज्य संख्या इनकी गिनती कितनी होगी? दो, एक दो तीन ही होगी। तो यहां लिख देना भैया, अभाज्य संख्याएं दो तीन और पांच, ऐसा ब्रैकेट में रीजन दे देना आप चूंकि करके। एक काटोगे तो कितना आ जाएगा? एक बटे दो। नंबर दो क्या कह रहा भैया? दो और छह के बीच स्थित कोई संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो नीचे टोटल तो छह है। अब दो और छह के बीच में, दो और छह के बीच में क्या है? एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो दो कौन लेंगे? एक दो तीन, तो ये भी कितनी होगी? तीन। तो यहां लिखेंगे दो और छह के बीच में क्या लिख देंगे? तीन चार और पांच, ये आपकी ये संख्या है। तो इनको लिखा हमने, तो टोटल ये भी कट के कितनी हो जाएगी बेटा? एक बटे दो हो जाएगी, है ना? तीन कम तीन, तीन दोनों छह। ऐसे नंबर तीन को लेंगे। नंबर तीन क्या कह रहा है? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो टोटल संख्या छह है। अब विषम कौन कौन सी है? देखो ये एक तीन और पांच, इनकी भी गिनती आ रही तीन, तो यहाँ लिख देना विषम संख्या बराबर एक तीन और पांच। तो भी तीन, यानी कि वो भी कितना जाएगा? एक बटे दो। तो प्रायिकता को सिर्फ अच्छे से समझ लेना है। अब आप विषम संख्या सम संख्या पे जाए तो सम संख्या क्या हो जाएगी? ये एक ऐसा एग्जाम्पल भी है, मैं देखता हूँ कहा हूँ।
ये रहा भाई उदाहरण नंबर 3। देखो उदाहरण नंबर 3 है, सेम टू सेम ऐसा ही है। ये हटा देता हूं, मैं इरेज कर देता हूं। अब उदाहरण नंबर 3 में क्या दे रखा कि एक पांचे को फेंकने पर, एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो नहीं प्रायिकता और 4 से छोटी है बराबर। यानी एक कंडीशन तो क्या दी उनने, 4 से बड़ी संख्या। कौन सा, ये उदाहरण नंबर 3 है ना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। और नंबर 2 क्या मांगे उनने, 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले पांचे को फेंकने पर ये आपका ये 1 2 3 4 5 6 तो आएगा। अब इसमें नंबर 1 क्या है, देखो ध्यान से देखना। इसमें नंबर 1 क्या है आपके, क्या कह रहा है, ये 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब नीचे तो 6 आ गया। अब 4 से बड़ी, 4 से बड़ी क्या आएगी, एक तो 5 और 6। बाकी यहाँ यूं थोड़ी 5 और 6 लेते, गिनती गिनेंगे 1 और 2, तो पीछे लिख देना 5 खामा 6, इनकी गिनती करिए हमने 2 ही। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/3। ऐसी नंबर 2 लिखेंगे। ये क्या कह रहा है, 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो नीचे तो क्या आ गया आपका, टोटल कुल परिणाम 6। और अनुकूल क्या कह रहा है ये, कि 4 से छोटी या बराबर, यानी कि 4 से छोटी भी चलेगी और बराबर भी चलेगी। यानी कि ये 1 2 3 4, यानी टोटल का 4, यानी कि आपका 2/3। तो कौन कौन संख्या हो गई हमारी, 1 2 3 और 4। 4 को भी क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ये कह रहा बराबर भी चाहिए। तो ये तो वही स्थिति हो गई भैया, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके का कैसा प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया, आपको आना चाहिए। तो आपने देखा होगा कितना इजी है, मतलब प्रायिकता तो इतनी इजी है कि एक 7वीं 8वीं के बच्चे को हम सिखा सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता की संभावना, मतलब ये समझ लो आपके बहुत इजी चैप्टर आया हुआ है। ये आपके 10वीं में आपके दोस्त वाला चैप्टर, कवरिंग कवरिंग नंबर कवरिंग करेगा ये। तो ऐसा कौन सा भी आ जाए आप आराम से कर लोगे इजीली। वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।